राजकोट में गेमिंग जोन में लगी आग में 28 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। दिल्ली के विवेक विहार में एक बेबी केयर हॉस्पिटल में आग लगी जिसमें 7 मासूमों की जान चली गई। जबकि कुछ दिन पहले पुणे में एक रईसजादे ने पोर्श कार से कुचलकर 2 इंजीनियर्स को मार डाला। अब सवाल यह है कि इन 37 मौत का जिम्मेदार कौन? क्या सिस्टम की लापरवाही लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है? हम आपको सबूतों के साथ अब ये बताने वाले हैं। पहले आपको पुणे का अपडेट देते हैं। पोर्श केस में ही आज ससून हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई। दोनों को 30 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। इनकी गिरफ्तारी के बाद अब बड़े खुलासे हुए हैं। आरोप है कि डॉक्टर्स ने 3 लाख रुपए लेकर ब्लड सैंपल बदल दिया। पोर्श कांड के आरोपी की जगह दूसरे मरीज का खून जांच के लिए भेजा। 19 मई के हादसे के बाद मेडिकल जांच के लिए नाबालिग को ससून हॉस्पिटल लाया गया। डॉक्टर श्रीहरि ने नाबालिग का ब्लड सैंपल लिया जिसमें अल्कोहल होने की आशंका थी और आरोप है कि पैसों के लालच में डॉक्टर ने सैंपल बदल दिया, जिसमें छुट्टी पर चल रहे डॉक्टर अजय तावरे ने भी मदद की। अब पुणे हिट एंड रन केस में सिस्टम कैसे घुटनों पर आ गया, आपको 5 सबूत दिखाते हैं। पुणे पोर्श कांड में पीड़ितों के खिलाफ सिस्टम कैसे काम कर रहा था, इस गठजोड़ की परत खुलती जा रही है। इस केस में शुरुआत से ही सिस्टम सवालों के घेरे में है। एक नाबालिग रईसजादे ने बिना रजिस्ट्रेशन, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कार दौड़ाई और 2 लोगों की जान ले ली। अपराध यही नहीं थमा, उसके बाद जो हुआ उसने सरकार से लेकर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड तक की किरकिरी कराई। एक अपराध पर पर्दा डालने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। पुलिस, विधायक, डॉक्टर, खुद आरोपी के पिता और दादा, लेकिन एक एक करके सबकी कलई खुल गई। चूंकि मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए शुरुआत से पीड़ितों के परिवार ने सिस्टम पर सवाल उठाए। समय के साथ उनके दावों में भी दम देखने को मिला। पुणे में रसूख के आगे सिस्टम कैसे दम तोड़ने लगा, अब आप ये सच जान लीजिए। सबूत नंबर 1, हादसे के बाद सबसे पहले यरवदा पुलिस स्टेशन के 2 अफसर घटना स्थल पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने ना अफसरों को सूचना दी और ना ही कंट्रोल रूम को बताना जरूरी समझा। सबूत नंबर 2, पुलिस कस्टडी में नाबालिग आरोपी को पिज्जा और बर्गर खिलाने के इल्जाम लगे। सबूत नंबर 3, घटना के बाद विधायक सुनील टिंगरे थाने पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने नाबालिग के पक्ष में जांच को प्रभावित करने की कोशिश की। सबूत नंबर 4, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 300 शब्दों का निबंध लिखने समेत अन्य मामूली शर्तों पर जमानत दे दी। हालांकि पुलिस और विधायक ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया, लेकिन जिस तरह से पुणे हिट एंड रन केस में इनकी एंट्री हुई और आरोपी को महज 14 घंटे के अंदर जमानत मिल गई, उससे सिस्टम पर सवाल उठने लगे। हंगामा मचा, दबाव बढ़ा तो कानून का शिकंजा कसना शुरू हुआ। नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द कर दी गई। नाबालिग के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 2 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए। इसी दौरान ब्लड सैंपल का खेल सामने आया। यानी सबूत नंबर 5, ससून अस्पताल में नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल से छेड़छाड़ की गई। शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि आरोपी नशे की हालत में नहीं था, जबकि पब और कार के सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को अपने दोस्तों के साथ शराब पार्टी करते साफ साफ देखा गया। पुलिस जांच में पता चला कि खून के सैंपल की अदला बदली की गई और आरोपी का ब्लड सैंपल कूड़े में फेंक दिया गया। फोरेंसिक रिपोर्ट से ये पता चला है कि जो ससून हॉस्पिटल में सैंपल कलेक्ट किया गया था, जिसको वहां के डॉक्टर ने सील करके ये जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके वो जो फोरेंसिक को भेजा था, वो सैंपल उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नहीं था। पुलिस ने इस केस में अब आपराधिक साजिश की धारा भी जोड़ी है। लेकिन आपको बता दें, पुणे में सिस्टम की पोल खोलती इसी आरोपी से जुड़ी एक नई तस्वीर आई है। हादसे से ठीक एक दिन पहले नाबालिग पोर्श कार चलाकर कॉलेज के इवेंट में पहुंचा था। यानी बिना रजिस्ट्रेशन वाली कार, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के पुणे की सड़कों पर वो पहले से दौड़ा रहा था।